आपने जो सवाल पूछा है कि आपने ये हदीस बयान की है कि वतन की मोहब्बत ईमान का हिस्सा है, और इस ताल्लुक़ से आपने पूछा है कि अगर मैंने बयान किया है तो ये बयान करना कहाँ तक दुरुस्त है, और इसके लिए क्या मुझे सिर्फ रुजू करना काफ़ी है या तौबा करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले मैं ये अर्ज़ करूँ कि आम तौर पर जो हमारे लीडरान कौम होते हैं, ये अक्सर अपने भाषणों में इस हदीस को बहुत बयान करते हैं, और कुछ जो खुतबा हज़रात होते हैं जो थोड़ा सा मालूमात जिनकी वसी नहीं होती, वो भी आम तौर पर अपनी तकरीरों में हदीस कहकर ये बयान करते हैं कि हुब्बुल वतनी मिनल ईमान, यानी ये कि वतन की मोहब्बत जो है वो ईमान का हिस्सा है। तो सबसे पहले ये समझे कि वतन की मोहब्बत एक अलग चीज़ है और वतन की मोहब्बत को ईमान का हिस्सा करार देना ये एक अलग चीज़ है। ये दोनों अलग-अलग चीज़ें हैं। और तीसरी बात ये है कि उसको फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तरफ मंसूब करना, फिर ये तीसरी एक अलग चीज़ है। तो बिलाशुबा इसमें तो कोई शक नहीं है कि इंसान को अपने वतन से मोहब्बत होनी चाहिए और उसको मोहब्बत रखनी चाहिए। कि एक सच्चा मुसलमान जो होता है वो जिस भी मुल्क में जिस वतन में पैदा हो तो उस वतन से उसको मोहब्बत होना चाहिए। ये एक इंसानियत का तकाजा भी है और ये एक अच्छे इंसान होने की दलील भी है। लेकिन ईमान का हिस्सा उसको करार देना ये एक अलहदा बात है। और जहाँ तक ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तरफ हदीस कहकर जो मंसूब किया जाता है तो ये बहुत बड़ी एक ज़्यादती है, इसलिए कि ये रसूलुल्लाह की ना हदीस है ना इसका हदीस रसूल होना साबित है। इस ताल्लुक़ से मुतअद्दिद मुहद्दिसीन और उलमाए अहले सुन्नत के इस पे अक़वाल है कि हमारे बुज़ुर्गों ने और हमारे मुहद्दिसीन ने जो ख़ास तौर से अपने वक्त के जरह व तादील के जो है बड़े बड़े इमाम गुज़रे हैं, उन्होंने इसे हदीस रसूल होने से इनकार किया और इसको मौजू और मनगढ़ंत रिवायत करार दिया है। हज़रत इमाम जलालुद्दीन सूती रहमतुल्लाह ताला अलैह अपनी मशहूर किताब तदरीबुर रावी सफ़ा नंबर 257 पे फरमाते हैं इसी हदीस के बारे में कि हाज़ल हदीस लैसा लहू अस्ल, कहते हैं कि इस हदीस की हरगिज़ कोई असला ही नहीं। अब राय है कि इस तरह की झूठी हदीस अगर कोई शख्स बयान कर देता है या आपसे ये हदीस बयान की हुई है तो हुक्म शरा ये है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ अगर कोई झूठ मंसूब कर दिया जाए या सरकार की तरफ झूठ गढ़ कर बयान कर दिया जाए तो ये बहुत बड़ा गुनाह है, बल्कि गुनाह कबीरा है। बगैर इल्म के बात करना, बगैर इल्म के बयान करना, ये भी एक बहुत बड़ा गुनाह असीम है। तो अव्वल तो परहेज़ करना चाहिए ऐसा कि जो बात आपको मालूम ना हो उसको हदीस कहकर बयान कर दे। अब जबकि इस तरह की बात सरदर्द हो गई है तो उस पर तौबा लाजिम है और रुजू भी लाजिम है। रुजू तो यह है कि आप इकरार करें रुजू के तौर पर कि भाई मुझसे ये बात हो जो है बयान हो गई और ये हदीस रसूल नहीं है, मैंने इसको रसूलुल्लाह की हदीस कह दिया, तो मैं इस बात से रुजू करता हूँ। और तौबा इस बात से कि वईद है कि हुजूर के तरफ जो झूठी निस्बत बांधे उसका ठिकाना जहन्नम है, तो अल्लाह की बारगाह में तौबा करे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ऐलानिया गुनाह की तौबा जो है वो ऐलानिया होती है और पोशीदा गुनाह की तौबा पोशीदा। यानी गुनाह अगर ऐसा हुआ है कि जो ऐलानिया हो, जिसका ऐलान हो, जिसका गुनाह जो है वो नशर हो जाए, लोग उस गुनाह से वाकिफ़ हो जाए, तो उसकी तौबा भी फिर ऐलानिया और उसको तौबा भी नशर करनी पड़ी चाहिए। तो बेहतर है कि अगर आपने इसको यूट्यूब के ज़रिए या इंटरनेट के ज़रिए या व्हाट्सअप वगैरह के ज़रिए ये हदीस कहकर लोगों को बताया है तो उन लोगों तक ये बात आप पहुँचाए कि भाई ये मुझसे झूठ सरदर्द हो गया है, मैं इससे तौबा रुजू करता हूँ और आप भी मेरी तौबा रुजू पर गवाह हो जाएं, ये ज़रूरी है। और अगर आपने ऐसा नहीं किया, घर में बैठ के खाली तौबा कर ली, तो ये तौबा सही नहीं है, शरीयत के मुताबिक नहीं है। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। वल्लाहु आलम सुम्मा रसूल।